Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the fourth video of Measure of Central Tendency, the third lesson of Statistics subject, Standard 11th, Gujarat Board. So guys, in the last video we were discussing about arithmetic mean and we had solved exercise 3.1. Today we will discuss about the combined mean and weighted mean. We will see the formula of them and we will solve sums of exercise 3.2. So without wasting time, let's start. So friends, today's topic is combined mean. If we know the means of two or more groups of observations, we can find mean of the combined group. यानी फ्रेंड्स, अगर हमें दो या दो से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स का मीन अगर हमें पता हो तो हम सभी ग्रुप्स को मिलाकर एक कंबाइंड मीन भी फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें नीचे दिया हुआ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. आप देख सकते हैं x बार c, यहाँ पर जो c है वो कंबाइंड मीन को रिप्रेजेंट करता है. c फॉर कंबाइंड एंड x बार फॉर मीन. So x bar c is equal to combined mean and the formula is n1 multiplied by x bar 1 plus n2 multiplied by x bar 2 plus n3 multiplied by x bar 3. आप ऐसे ही जाते जाते जितने भी ग्रुप्स हों आपके पास उतने ग्रुप्स तक आप इन्हें ऐड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकंड ग्रुप प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ थर्ड ग्रुप. इस तरीके से जितने भी ग्रुप आपके पास हैं उन सभी ग्रुप्स के टोटल ऑब्जर्वेशंस का आपको सम ले लेना है और इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कंबाइंड मीन फाइंड कर सकते हैं. कंबाइंड मीन के बाद एक और नया टॉपिक हमें सीखना है जिसका नाम है वेटेड मीन. फ्रेंड्स, यूजिंग अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज़ नॉट सेम. यानी आप जितने भी ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड कर रहे हो उन सभी ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस को हम इग्नोर कर सकते हैं या वो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कि जिसमें हम कुछ प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस को इम्पोर्टेंस दे सकें, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन के लिए अरिथमेटिक मीन वो अप्रोप्रिएट नहीं होता. तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन का मीन फाइंड करने के लिए जो अप्रोप्रिएट मेथड है उसका नाम है वेटेड मीन. द फॉर्मूला ऑफ वेटेड मीन इज x bar w, where w suggests weighted or x bar suggests mean. So x bar w means weighted mean is equal to w1 into x1 plus w2 into x2 plus w3 into x3. और इस तरीके से जितने भी ऑब्जर्वेशंस को आपको वेट देना हो उन सभी ऑब्जर्वेशंस का आपको प्लस ले लेना है और डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3. यानी आपने जिन जिन ऑब्जर्वेशंस को जितना ज़्यादा वेट दिया है उस वेट का टोटल आपको यहाँ पर करके डिवाइड कर देना है तो आपको वेटेड मीन मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स, फार्मूला में अगर अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा. तो चलिए कंबाइंड मीन और वेटेड मीन इन दोनों फार्मूलाज से रिलेटेड हम सम सॉल्व करते हैं. पेज नंबर 81 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 3.2, सम नंबर 1. The mean daily wage paid to 75 skilled workers of a factory was rupees 280, whereas the mean daily wage paid to 125 unskilled workers was rupees 150. Find the mean wage of all the workers. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दो टाइप के वर्कर्स दिए हुए हैं. 75 स्किल्ड वर्कर्स हैं और 125 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं. तो यहाँ पर 75 वो हमारे लिए N1 हो जाएगा और 25 अनस्किल्ड वर्कर्स वो हमारे लिए N2 हो जाएंगे. तो 75 स्किल्ड वर्कर्स को जो हम मीन वेज पे करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डायरेक्टली मीन वेज दिया हुआ है. तो 280 वो 75 स्किल्ड वर्कर्स को पे किए जाने वाला मीन वेज है. तो 280 वो हमारे लिए x बार 1 होगा और 150 वो 125 अनस्किल्ड वर्कर्स को पे किया जाने वाला मीन वेज है. तो 150 हमारे लिए x बार 2 होगा और हमें
मीन वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स, यानी इन दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड मीन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, जो डिटेल हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ी वो हम सेपरेटली लिख लेंगे। N1 75, N2 125, x बार 1 280, x बार 2 150 और हमें x बार से यानी कि कंबाइंड मीन हमें फाइंड करना है। एज यू कैन सी हियर वी हैव टू ग्रुप्स, सो वी विल राइट द फॉर्मूला अप टू टू ग्रुप्स ओनली। सो x bar c is equal to N1 multiplied by x bar 1 plus N2 multiplied by x bar 2 divided by N1 plus N2. Now we will substitute the values in the formula. So you can see N1 was 75 multiplied by x bar 1 was 280 plus N2 was 125 multiplied by x bar 2 was 150 and divided by again N1 was 75 plus N2 was 125. So we have substituted the values. Now the product of 75 and 280 will be 21,000 plus product of 125 and 150 will be 18,750 and the sum of 75 plus 125 will be 200. Now in the next step 21,000 plus 18,750 will be 39,750 and when we will divide it by 200 we will get 198.75 and that only will be our combined mean. Now the second sum of exercise 3.2, find the weighted mean of the percentage change in prices from the following data. So friends, you can see different food items are given: rice, wheat, tea, sugar, pulses, and the importance is given. Importance is treated as weight. So weight for rice is 7, weight for wheat is 10, for tea is 5, for sugar is 8 and for pulses is 2. And percentage change in prices is 134, 125, 115, 97 and 120. So friends, first of all we will write all the values separately. Our W1 is 7, W2 is 10, W3 is 5, W4 is 8 and W5 is 2. In the same way, X1 is 134, X2 is 125, X3 is 115, X4 is 97 and X5 is 120. Now the formula for weighted mean is W1 x1 plus W2 x2 plus W3 x3 plus W4 x4 plus W5 x5. So friends, you can see here we have 5 items, so we will write this formula up to 5 only and divided by W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus W5. Now we will substitute the values in the formula. So W1 was 7 multiplied by x1 was 134 plus W2 was 10 multiplied by x2 was 125 plus W3 was 5 multiplied by x3 was 115 plus W4 was 8 multiplied by x4 was 97 plus W5 was 2 multiplied by x5 was 120 and divided by 7 plus 10 plus 5 plus 8 plus 2. Now 7 into 134 will be 938, 10 into 125 will be 1250, 5 into 115 will be 575, 8 into 97 will be 776 and 2 into 120 will be 240 and the sum of 7 plus 10 plus 5 plus 8 plus 2 will be 32. Now 938 plus 1250 plus 575 plus 776 plus 240 will be 3779 and divided by 32 will be 118.09. So our weighted mean is 118.09. Now sum number 3, 2 officers, 10 clerks and 3 peons contributed for a staff picnic. The contribution collected per person is shown in this following table. Officer 1000, clerk 500, peon 200. Find the mean contribution per person using weighted mean. So you can see we have written all the details over here. So from the sum we can conclude W1 is 2, W2 is 10, W3 is 3, X1 is 1000, X2 is 500 and X3 is 200. This is our formula for weighted mean. As we have 3 groups, so we will write the formula up to number 3. So we will substitute the value. As you can see, W1 is 2 multiplied by X1 is 1000 plus W2 is 10 multiplied by X2 is 500 plus W3 is 3 multiplied by X3 is 200 and divided by
2 plus 10 plus 3, which were our W1, W2 and W3. So 2 multiplied by 1000 will be 2000, 10 multiplied by 500 will be 5000, and 3 multiplied by 200 will be 600, and divided by 2 plus 10 plus 3 will be 15. So the sum of numerator will be 7600 and the sum of denominator is 15. 7600 divided by 15 will be 506.67. So our weighted mean will be rupees 506.67. Now sum number 4. The mean marks of a student in 7 theory papers is 62. What should be the mean mark in 3 practical examinations so that his mean marks for the entire examination is 68. सो फ्रेंड्स यहाँ हमें एंटायर एग्जामिनेशन यानी पूरे ग्रुप का कंबाइंड मीन हमें 68 दिया हुआ है, यानी 68 वो हमारा कंबाइंड मीन है. द मीन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 थियोरी पेपर इज 62. मीन्स 7 थियोरी पेपर वो हमारा N1 होंगे और इस N1 का मीन 62 यानी ये हमारा x बार 1 होगा. व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस. मीन्स ये हमारा N2 है और हमें N2 के लिए x बार 2 यहाँ पर फाइंड करना है. तो अगेन फ्रेंड्स 7 थियोरी पेपर्स आर अवर N1 एंड 3 प्रैक्टिकल पेपर्स आर अवर N2. मीन मार्क्स इन 7 थियोरी पेपर्स is 62 which will be our x bar 1 and mean marks for the entire examination is 68 which will be our x bar c, means it is our combined mean, and we have to find the mean marks of 3 practical papers, means x bar 2 we have to find. So in short this is our detail. N1 is 7, N2 is 3, x bar 1 is 62, x bar 2 we have to find and x bar c is given 68. So we will write the formula. So this is our formula. As we know that we have just 2 groups N1 and N2, so we will write the formula up to N2 only. Now we will substitute the value. x bar c की वैल्यू हमें 68 दी हुई है तो वो हम x bar c की प्लेस पर रखेंगे. N1 वो हमारे पास 7 है, x bar 1 62 है, प्लस एज इट इज़ N2 की वैल्यू हमने 3 रखी और x bar 2 वो हमें फाइंड करना है. N1 प्लस N2 मीन्स 7 प्लस 3. Now 68 as it is, 7 multiplied by 62 will be 434. 3 into x bar 2 will be 3x bar 2 and 7 plus 3 will be 10. Now friends, first of all we will send this 10 this side. Now 10 is in denominator or is in division, so when it will go that side it will be in the multiplication. So you can see 10 into 68 is equal to 434 plus 3x bar 2. So 68 into 10 will be 680. Now you can see 434 is in the relation of addition. When it will go to that side, it will be in minus. So 680 minus 434 is equal to 3x bar 2. So 680 minus 434 will be 246 is equal to 3x bar 2. Now you can see 3 is in the relation of multiplication with x bar 2. When it will go to that side, it will be in division. So x bar 2 is equal to 246 divided by 3. So our x bar 2 will be 82. So friends, we stop here today. I hope you all have understood the methods, formulas and sums that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, या आप मुझे मेरे email ID पर भी मेल कर सकते हैं. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना कीमती कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे. बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें. गुड बाय.